खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज मैं फिर एक बार आपके साथ जिंदगी बख्श कलाम शेयर करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम यीशु मसीह के बारे में सवालात में बात करेंगे। कौन है यीशु मसीह? क्या यीशु मसीह खुदा है? तो इस वीडियो में मैं आपको उन पॉइंट के ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए हम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। ये इस वीडियो का पॉइंट 1 है, कौन है यीशु मसीह? क्या यीशु मसीह खुदा है? तो आज इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आए किताब मुकद्दस की रोशनी में और रूह कुद्दस की रहनुमाई में इसका मुतालिया करते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our मैं channel. उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के वसीले आप सबको बड़ी बरकत मिलेगी। तो किताब मुकद्दस में से हम मुकद्दस पौलुस रसूल का अबरानियों की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका 13 बाब और उसकी 8 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अबा तक यकसा है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अबा तक यकसा है। अब ये बात 3 जमानों को पेश करती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे। आज का जो मौजूदा हमारा जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो ये है, कौन है यीशु मसीह जिसके बारे में 3 जमाने बातें करते हैं। माजी भी बात करता है, मौजूदा हाल भी बात करते हैं और आने वाला कल भी बात करते हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या यीशु मसीह खुदा है? क्योंकि आज दुनिया में बड़ा इस चीज का प्रॉब्लम पाया जाता है। बहुत मुश्किलात है मसीहियों के लिए भी और गैर कौमों के लिए भी। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पा रहे कि यीशु मसीह खुदा है या नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुतों को यह तसल्ली हो कि वाकई ही यीशु मसीह खुदा है। तो चले हम अपने पहले पॉइंट की तरफ उसकी तफसील जानने के लिए बढ़ते हैं। यहां लिखा है, कौन है यीशु मसीह जिसकी तस्दीक 3 जमाने करते हैं। तो अगर हम गुजरे हुए कल माजी की तरफ ध्यान दें तो किताब मुकद्दस में से हमें बड़े हवाला जात मिलते हैं जो उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो हवाला बाय हवाला हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी आयत नंबर 5 की तिलावत करें तो किताब मुकद्दस में लिखा है, और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। बहुत से लोग यीशु मसीह को खुदा इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस आयत में भी लिखा है कि ऐ बाप मुझे अपने साथ जलाली बना दे। लेकिन वो एक और बात कर रहे हैं, उस पर गौर नहीं करते। दुनिया की पैदाइश से पहले जो मैं तेरे साथ जलाल रखता था, वो कौन सा जलाल है? तो चले उसकी तरफ ध्यान रखें, उसकी तरफ ध्यान दें, उसके बारे में गौर व फिक्र करें, उसके बारे में सोच विचार करें। मेरा यकीन ना करें, किताब मुकद्दस खोलें। हवाला मैंने पढ़ दिया है, 17 बाब 5 आयत, दुनिया की पैदाइश से पहले। तो अगर आप पैदाइश की किताब पहला बाब ही पढ़ लें तो उसमें लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। इसका मतलब है खुदा की शक्ल है। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, दुनिया की पैदाइश से पहले जो मैं जलाल तेरे साथ रखता था। और अगर आप फिर भी यकीन न करें तो फिर फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत निकालें और उसकी तलावत कर लें। उसमें लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा की सूरत थी, और यीशु मसीह खुदा की सूरत है। इसीलिए वो दावा करता है कि जो जलाल मैं दुनिया के शुरू से तेरे साथ रखता हूं। तो याद रहे, पेशतर दुनिया की पैदाइश
यीशु मसीह पेशतर दुनिया की पैदाइश से बात कर रहा है, दुनिया बनने से शुरू से पहले की बात कर रहा है। उसका वजूद था, उसका बदन था, इसीलिए उसने फैसला किया कि आए हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। तो यह पेशतर दुनिया के बनने से पहले, यानी माजी, यानी गुजरा हुआ कल। तो जो आयत हमने पढ़ी थी, जो पॉइंट हमने लिया था, वो ये है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। तो हम गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं। तो गुजरे हुए कल की तस्दीक करते हुए यीशु मसीह कहता है, पेशतर इससे कि दुनिया बने, उस जलाल को जो मैं दुनिया के पहले तेरे साथ रखता था, उसके साथ मुझे जलाली बना दे। क्यों उसने बेटे की सूरत में यहां पर कहा? क्योंकि इस वक्त वो बदन की सूरत में, बेटे की शक्ल में दुनिया में मौजूद था। वो मुजस्सम होकर, बदन लेकर, इंसानी बदन लेकर दुनिया में आ चुका था। लेकिन इंसान को उसने अपनी शक्ल पर बनाया। इंसान की बखाली, खलासी के लिए उसने मुजस्सम होकर, बदन लेकर इस दुनिया में आया। वो खुदा की शक्ल और सूरत पर था। अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 24 आयत की तलावत कर लें, तो उसमें लिखा है, बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं और खुदा अपने आप से मोहब्बत रखता है। और किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा दे दिया, मुजस्सम होकर, बदन लेकर इस दुनिया में उतर आया। अब बनाए आलम की बात कर रहा है, दुनिया के बनाए जाने से शुरू से पहले की बात कर रहा है मसीह, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। अगर वो तीन अलग अलग होते तो वो उससे मोहब्बत ना करता, इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है। मसीह ने यह दावा किया, मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। तो यह जमाना माजी की बात की जा रही है, जो गुजरा हुआ कल है। तो यीशु मसीह उसकी तस्दीक कर रहा है। तो दो हवाले हमने पढ़ लिए। पहला यूहन्ना 17 बाब, यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 5वीं आयत, दूसरा यूहन्ना की इंजील 17 बाब 24 आयत। और अब अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 58 आयत पढ़े, तो उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं। पुराने अहदनामा में यह लफ्ज बारहा खुदावंद अपनी जात के लिए, यहोवा अपनी जात के लिए, एलोहीम अपनी जात के लिए इस्तेमाल करता रहा। मैं हूं, इसराइल का खुदा मैं हूं, इसराइल का खुदा मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी किताब मुकद्दस में बहुत जगह ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं हूं ने भेजा है, मैं हूं ने यह कहा है। तो यहां पर भी ये तस्दीक होती है, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो। अगर आप यीशु मसीह की उम्र का तायन करें और इब्राहिम की, तो इनमें 2 से 3 हजार साल का फर्क बनता है। तो यीशु मसीह उससे पहले होने का दावा कर रहे हैं, यानी पेशतर। तो अगर आप मीका की अंजील मीका का सहीफा उसका 5 बाब और उसकी 2 आयत पढ़ ले, तो लिखा, लेकिन आए बैतलहम अफराता, अगरचे यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हकम होगा। उसका मसदर जमाना साबका हा कदीमल अय्याम से है। अब अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, तो यह कहता है, उसका मसदर जमाना साबका हा कदीमल अय्याम से है। वो भी दुनिया के शुरू से पहले की बात कर रहा है। तो यहां जमाना माजी, गुजरा हुआ कल, हर बात में तस्दीक करता है कि वो कल भी यकसा था, वो आज भी यकसा है, वो अब तक यकसा है। यीशु मसीह कल, बल्कि आज, बल्कि अब तक यकसा है। यह जमाना माजी है। और अगर आप बुजुर्ग पतरस का पहला खत उसका 1 बाब और उसकी 20 आयत की तलावत करें, तो उसमें लिखा, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ। तो यहां पर हर बंदा, हर नबी, हर रसूल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मसीह का ज़हूर पहले था, बनाए आलम से पहले था, पेशतर था। मुकद्दस यूहन्ना ने दलील दी, मुकद्दस पतरस ने दलील दी, मुकद्दस मीका ने। 3 गवाहियों के साथ बंदे को सजाए मौत हो जाती है। यहां पर तो नबी एक नहीं, 3-3, 4-4 कितने नबी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उसका जमाना कदीम अल-अय्याम से वजूद था, वो खुदा की सूरत था।
उसने अपने आप को ताबे कर दिया, कब्जे में कर दिया और इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। तो ये जमाना माजी है जो गुजरा हुआ कल है। मौजूदा जमाने की बात करेंगे अब, जो मसीह की पैदाइश से लेकर आज तक का गुजरा है। मौजूदा भी, हाल भी कहेंगे और प्रेजेंट भी कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे। तो यहां पर नबी और कन्फर्म करते हैं, यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। खुदावंद ऐसे खुदावंद यीशु मसीह ऐसे खुदा ये जानता था कि जो कुछ मूसा ने मेरे हक में लिखा है वो जानता था। उसने कहा कि ये मूसा ने मेरे हक में लिखा है। तुम्हारे नबी, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे अंबिया इकराम मेरी राह के मुश्ताक थे। मसाया आएगा, मसीह आएगा, वो हमें नजात और मखलसी देगा। और अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब और उसकी 18 आयत की तिलावत करें तो उसमें लिखा, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए हुआ कि जो नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता उसने मुझ पर लात उठाई। ये यीशु मसीह यहूदा के बारे में कह रहा है, क्योंकि उसके बारे में भी लिखा था कि वो मसीह को पकड़वाएगा और वो मसीह को जो कुछ भी मसीह के साथ वाकयात होने वाले थे, नबियों ने उन सब की आगाही 1 बाय 1, वक्त बा वक्त और लम्हा बा लम्हा, सीजन बा सीजन देता रहा। तो अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद कन्फर्म कर रहा है। ये 2 हवाले हैं, बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन समझाने के लिए 2 या 3 बातें काफी होती हैं। तो इसको मैं बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ताकि आप मजीद इसके बारे में जान सके। माजी भी क्लियर हो गया और हाल भी क्लियर हो गया। यीशु मसीह ने अपने जमाना मौजूदा में उस वक्त खड़े होकर, जब लोगों ने पूछा, क्या यूहन्ना के शागिर्दों ने मसीह के पास अपने शागिर्दों को भेजा और उन्होंने मसीह से आकर पूछा, क्या तू मसीह है या हम किसी और की राह देखें? और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें यशायाह की पेशन गोई पढ़कर सुना दी और उन्हें बता दिया कि जाओ, उन्हें जाकर बता दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे ठीक किए जाते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के हक में यह लिखा था कि जब मसीह आएगा तो वह अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। और किताब मुकद्दस ने, यीशु मसीह ने यह तस्दीक करते हुए साबित कर दिया कि वही मसाया और मसीह है और मौजूदा वक्त यह कन्फर्म होता है। और रोमियो की हुकूमत ने भी कन्फर्म किया और यहूदियों ने उसे मसलूब किया, उन्होंने भी यह कन्फर्म किया कि वो उस वक्त दुनिया में मौजूद था, वही मसीह था। और अगर आप सलीबी मौत का जिक्र पढ़ लें तो उसमें भी कन्फर्म है। अब हम मौजूदा जमाने के बारे में भी बात कर चुके हैं, माजी के बारे में भी मौजूदा। अब हम आने वाले वक्त के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम 3 जमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाले 3 जमाने मसीह के बारे में क्या कहते हैं। तो आने वाले जमाने के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले कल के बारे में हम बात करेंगे। तो यीशु वो वाहिद हस्ती है जिसके बारे में 3 जमाने बातें करते हैं। किसी नबी के बारे में 3 जमाने नहीं बातें करती, किसी औलिया कराम के बारे में, किसी और शख्सियत के बारे में, किसी साइंटिस्ट के बारे में, किसी और नाम के बारे में 3 जमाने बातें नहीं करते। वाहिद एक यीशु मसीह है जिसके बारे में यह लिखा हुआ है, क्योंकि वो खुदा है इसीलिए उसके बारे में लिखा है। अगर आप अमाल की किताब उसका 1 बाब और उसकी 11 आयत की तिलावत करें तो यहां में लिखा, और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। तो यानी यीशु मसीह के आसमान पर उस वक्त जाने और आने की बात की जा रही थी। यीशु मसीह उस वक्त आसमान पर जाने वाला था और फिर उसने आसमान पर से वापस आना था। ये बातें उस पर बयान की गई है। और अगर आप मुकाशवा की किताब 22 बाब और उसकी 12 आयत की तिलावत कर ले तो उसमें लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक काम के मौफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और अगर आप मुकाशवा 22-23 की तिलावत कर लें तो उसमें लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। और अगर आप करंथियों का खत पढ़ लें तो उसमें लिखा है, क्योंकि जरूर है कि हम सब मसीह के तख्ते अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। जो काम हमने बदन के वसीले किए, खा वो अच्छे हो खा बुरे, उन सब को अदालत में लाया जाएगा।
तो मसीह अदालत भी करेगा उम्मतों की, कबीलों की। तो कौन है यीशु मसीह जिसके बारे में 3 जमाने बातें करते हैं? तो 3 जमाने लम्हा ब लम्हा बातें कर रहे हैं। और अगर आप इब्रानियों पहला बाब और उसकी 1-2 आयत पढ़ ले तो उसमें लिखा तरा बतरा, हिस्सा बे हिस्सा खुदा ने नबियों के वसीला से कलाम करके इस जमाने के आखिर में खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम कर दिया। तो याद रहे कि ये 3 के 3 सीजन यीशु मसीह के बारे में बयान कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में तस्दीक कर रहे हैं। 3 जमाने बारहा इस बात को दोहरा रहे हैं कि मसाया आएगा, खरिस्तु आएगा। उसकी पहली आमद हो चुकी, अब उसकी दूसरी आमद आने वाली है। उसकी आमद से पहले नबियों ने तस्दीक की, उसकी आमद पर नबियों ने तस्दीक की, और अब नबी उसकी वापसी, सेकंड कमिंग की भी तस्दीक कर रहे हैं। तो मैं आपको बयान करना चाहता हूं, अगर आप फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत की तलावत करें तो यहां पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खास आसमानियों का हो, खास जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। अब बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़िया दलील देकर यह बयान करती है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। बहुत से लोग यीशु मसीह को इसलिए खुदा नहीं मानते कि वो मरा, लेकिन ये नहीं वो जानते कि उसने मरने से पहले कहा था मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये उनके ऊपर अफेक्ट नहीं होती है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खुदा ही ऐसी बात करता है, मैं खुदा नहीं हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता कि मैं मरूंगा तो कब जी उठूंगा, लेकिन खुदा जानता है कि उसके साथ क्या होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं मरूंगा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। मार्था ने कहा कि खुदावंद ये यौम क़यामत के दिन जी उठेगा, और यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ। याद रहे खुदावंद सब कुछ जानता है, इसीलिए 3 जमाने उसके बारे में बातें करते हैं। ये हमारे 3 जमाने थे जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस जिक्र करती है। मैंने कोशिश की है कि हवाला जात देकर आपको समझाऊं कि 3 जमाने किस तरह यीशु मसीह के बारे में बयान करते हैं। तो मैंने हर नबी के हवाला जात देने की कोशिश की, हर रसूल के हवाला जात देने की कोशिश की है कि आप उस बात को याद रख सके। पेशतर इससे बनाए आलम से पेशतर, बनाए आलम से पेशतर, दुनिया के शुरू से मस्दर कदीम सबका हल याम से ये सारी नबी तस्दीक करते हैं। मौजूदा जमाना में मुकद्दस यूहन्ना ने तस्दीक की कि नबी उसके हक में तस्दीक करते हैं। और फिर आने वाले कल के बारे में यीशु मसीह आसमान पर गया, वापसी का पैगाम हमें मिल रहा है, और बहुत से हवाला जात हैं। मैं समझता हूं कि ये बात समझने के लिए आपको ये कलाम काफी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, और वो पॉइंट है कौन है यीशु मसीह जिसकी तस्दीक 3 किताबें करती है। आप सबको खुदा इस कलाम के वसीले बढ़ की बरकत दे। आमीन।